आवाज आ रही है ना, आप तक पहुंच रही है ना? ओके। कविता है दीवार। मेरे हाथों ही खड़ी की गई है दीवार, मेरे हाथों से ही खड़ी की गई है दीवार, बट गया है घर आंगन तुलसी थाने के साथ। मेरे हाथों से ही खड़ी की गई है दीवार, बट गया है घर आंगन तुलसी थाने के साथ। ईंट गारा नहीं इसमें चुना गया है तबाह हुआ भाईचारा, ईंट गारा नहीं इसमें चुना गया है तबाह हुआ भाईचारा। बहनों का भारी मन, बच्चों की किलकारियां और दूधियां हंसी, माँ की आंसुओं भीगी चीख पुकार, पिता के अधूरे सपनों का संसार। हमारे ही हाथों खड़ी की गई है दीवार, बट गया है घर आंगन तुलसी थाने के साथ। ईंट गारा नहीं इसमें चुना गया है तबाह हुआ भाईचारा। बहनों का भारी मन, बच्चों की किलकारियां और दूधियां हंसी, माँ की आंसुओं भीगी चीख पुकार, पिता के अधूरे सपनों का संसार। भाई भौजाइयों के मैले मनों से निसरी घृणा, क्रोध, तिरस्कार और धिक्कार। इन परिचितों के बीच अपनों के ही मन टटोलती मेरी अपनी, मरी मरी पर करवटें बदलती सहमी सहमी संवेदनाएं। प्रार्थनारत ढह जाए ये दीवार, प्रार्थनारत ढह जाए ये दीवार, प्रार्थनारत ढह जाए ये दीवार। Thank you very much, Mitesh Nirmohi ji, for your great poems with great social concern and great philosophy of life. Now I would like to come to Ms. Hira Meena. Hira Meena ji. He is representing from Rajasthan. खुलुमबाई, खुलुमबाई, खुलुमबाई। ककराझाड़ थुनलाई फोरबो बीटीआर सरकार बोडोपा सांस्कृतिक परिषद के सभी कर्मठ साथियों और बोडो परिवार को मेरा खुलुमलाए, तहे दिल से खुलुमलाए। क्योंकि आदिवासी इस धरती के मूल मालिक है और मूल मालिकों ने ये प्रेम और शांति का संदेश सदियों से दिया है, हजारों लाखों सालों से दिया है। और इस इतिहास के हम हस्ताक्षर बन रहे हैं कि इस बोडोलैंड में प्रेम और शांति का काव्य पाठ जो किया जा रहा है वो पूरे संसार में वैश्विक शांति का संदेश दे और मानवता का संदेश दे और सबको जीवो और जीने दो की प्रेरणा दे, ताकि हम आगे बढ़ सकें। और ये संदेश आदिवासी परिवार के अलावा कोई नहीं दे सकता संसार में। इसीलिए विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को हम मनाते हैं और उसके 27 साल हम मना चुके हैं। और ये मुझे बेहद गौरवान्वित करने वाला पल है कि आप लोगों ने मुझे इतना सौभाग्य दिया और बोडोलैंड की धरती को चूमने का मौका दिया, इसको सलाम करने का वक्त दिया कि मैं इस धरती पे आई हूँ। अपने पुरखों के बलिदानों, संघर्ष और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए हम कुछ हस्ताक्षर बनेंगे, उनके हम गवाह बनेंगे और उनके लिए नई राह बनाएंगे। तो इसी के लिए मैं एक मेरी जो स्वरचित रचनाएं हैं वो सुनाना चाहूँगी आपको। मैं राजस्थान से हूँ और मीणा एसटी आदिवासी समुदाय से हूँ। तो जैसे बोडो समुदाय की भाषा बोडो है, संथालों की संताली है, भीलों की भीली है, वैसे मीणाओं की मीणी भाषा है। तो मैं अपनी मीणी भाषा में आप लोगों को अपनी काव्य रचना या कुछ लोकगीत भी सुनाना पसंद करूंगी। मेरी पहली कविता आशा का दिया। आशा का दिया, क्योंकि हमारी विल पावर स्ट्रांग होगी तो हम कई संघर्षों का सामना करके नई राह बनाएंगे, जैसे हमारे पुरखों ने बनाई है। तमाश त्याओ आओ आपा सगड़ा मलर, आशा को दियो जलावा, चावे घड़ो अंधेरो हो या तकड़ी भाल चाले, गेला तो आशा को दियो ही दिखावे है, गेलो तो आशा को दियो ही दिखावे से। प्रेम ने सदाई बहाता रहो, प्रेम ने सदाई बहाता रहो, आशा को दियो हमेशा जलाता रहो, आशा को दियो हमेशा जलाता रहो। रुत तो आवली और जावली, यानी मौसम आते और जाते रहेंगे, संघर्ष आते और जाते रहेंगे। आशा तो रहे हमेशा अगसार, रोजी नाही जीवड़ा का सुख दुख,
आशा को दियो सुनावे छे, बीजड़िया चमके बादड़ा बरसे, हो जावे चाहे काली रात, आशा को दियो जलावा, जीव और जीव आशा को दियो जलावा। पाछे भी रेवाला में शीर्षक है हिंदी में, अंत में रहेंगे हम। पाछे भी रेवाला में ई धरती पे मनक का पहलो भाग छा में, सरू में भी मैं ही छा और पाछे भी रेवाला में कड़कड़ सु प्रकृति के सांझे सांझे रेवा छा में, चावे नदिया का कंदारा हो, खे हो सूखी जगह को बूढ़ो, चावे हिमालय की ऊंची डूंगरा की चोटिया हो, खे हो खोड़ा खाया, सबसु ज्यादा और सबसु घना दिखाला में ई धरती पर मनक का पहलो भाग छा में, सरू में भी मैं ही छा और पाछे भी रेवाला में। आदिवासी इसीलिए कहा जाता है, आदि यानी आदिम काल से, सबसे प्राचीन काल से जो प्राणी इस धरती पर रहता है उसी को आदिवासी कहते हैं। और आज बोडो साहित्य दिवस का स्थापना दिवस है, तो मैं आप सभी को बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ। और आज हमारे जो समाज के पुरखा है बिरसा मुंडा, उनकी भी जयंती है, तो हम सभी पुरखाओं को नमन करते हैं। आप सबको इस साहित्य सम्मेलन की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि इस बोडोलैंड ने जो कुछ सहा है, जो कुछ भोगा है, वो आने वाले समय में एक सुखद राह दिखाए और सुख और शांति के साथ सबको सुरक्षा का मार्ग दे और सबको विकास का मार्ग दे। और इसी के साथ मैं मिनी भाषा के कुछ लोकगीतों के छोटे छोटे अंतरे सुनाना चाहूंगी। अरे सारा दन की करूर रुखाड़ी, मत मल जो गाड़ी रसुआ, पान पान खाली जो मत तोड़ जो डाले, मत तोड़ जो डाले। सासू बनर कहीं सासरो, भाई बनर कहीं पीर पीर, भाई वीर बनर कहीं मान बोरे, सायत बनर कहीं लाज लाज, ऊंचा टीबा में छेड़ाई, ते गीत को होड़ो, ते गीत को होड़ो। बाप राम गाम बसे छे, हरिपुरा में खेड़ो, हरिपुरा में खेड़ो। चमचूरा का यही तो नतीजा, डोडो नैन चलाबो, कस्सा बाजी मन खाराजी, गीत मरद को खेबो खेबो, ऊंचा टीबा में छेड़ाड़ी, गए गीत को होड़ो, गए गीत को होड़ो। प्रकृति को संबोधित है। काली बादली बायली धीरे छोड़ बरखा, धीरे छोड़ बरखा, अरे ले आवे लोरी पड़ो मारे घर का, ले आवे लोरी पड़ो मारे घर का। एक छोटी सी कविता और है, वो मैं हिंदी में सुनाना चाहूंगी ताकि सभी को आसानी से समझ में आए और जो प्रेम और शांति का जो संदेश हम देना चाह रहे हैं वो संदेश सबको मिल पाए। हम मतलब 2014 से सुन रहे मन की बात, तो वो मन की बात मेरे भी घर कर गई, तो मेरा भी मन करता है कि मैं क्या क्या करूं। सुनिए। मन करता है काली बदरी बर नील गगन में छा जाऊं, सूखे ताल तलैया सूखी प्यासी धरती और त्रस्त मानवता पर उमड़ घुमड़ कर गरज गरज कर बरसती जाऊं। मन करता है, हाँ मन करता है, दूब घास पेड़ पौधों की हरियाली बन धरती पर छा जाऊं, बसंती हवाएं बनकर सबका तन मन हर्षाती जाऊं। मन करता है जीवन की बगिया में फूलों का बाग लगाऊं, जहां जहां भी मैं जाऊं प्रेम की खुशबू फैलाती जाऊं। इस धरा पर अनुभवों के रंग बिरंगे रंग बटोर लाऊं, रंगहीन गमगीन सुस्त मानवता पर
रंग बरसाती जाऊं, आसमान में सुंदर झूला डालूं, नभ से धरती, धरती से नभ की सबको सैर कराऊं। हाँ मन करता है, हाँ मन करता है। इतना ही कहकर मैं सभी को खुलम बाय कहना चाहूंगी और साहिबा खैर करना चाहूंगी कि बोडोलैंड और बीटीपी सरकार ने बोडोफा सांस्कृतिक परिषद में ये जो सम्मेलन का आयोजन किया है, साहित्यिक सम्मेलन, ये कोई यूनिवर्सिटियों का या कोई कॉलेजों का या कोई सरकारी कार्यालय का सेमिनार नहीं है, ये समाज का सेमिनार है, ये मानवता का सेमिनार है और ये संदेश वैश्विक स्तर पर जाना चाहिए क्योंकि बोडोलैंड ने आप लोगों को पुकारा है, पूरे देश को पुकारा है। कल मंच से कहा गया था कि भारत माँ की आत्मा कहाँ है, तो मैं कहना चाहूँगी कि भारत माँ की ये आत्मा है जो आपकी आवाज़ और आपकी पुकार सुनकर आपके प्रांगण में खड़ी हुई है और जिन तक संदेश नहीं पहुँचा वो नहीं आ पाए, जिनकी व्यवस्थाएं थी वो नहीं आ पाए, लेकिन जब भी आप पुकारेंगे तो भारत की आत्मा आपके लिए सदा हाजिर होगी, प्रेम, शांति और एकता का संदेश देने के लिए। इतना ही कहकर मैं आप सभी से साहिबा खार, साहिबा खार, साहिबा खार। Thank you very much, Hira Minaji, representing Mina language and literature. You have beautifully sung and you have beautifully read out your poems. Thank you once again. Thereafter, I would like to come to Ganesh Thakur Hasda, representing Santali language and literature. जोहार, नमस्कार, जोहार कोकड़ा झाड़। मैं गणेश ठाकुर हंसदा, संथाली लेखक, झारखंड जामशेदपुर से। सबसे पहले मैं दो शब्द कहना चाहूँगा, उसके बाद दो मेरी कविता। मैं आज सबको बधाई देना चाहूँगा। आज ही के दिन झारखंड का गठन हुआ था। बाबा बिरसा भगवान के जन्म दिवस के अवसर पर आज हम यहाँ वहाँ झारखंड स्थापना दिवस मना रहे होते, लेकिन आज मेरे भाग्यवान हूँ आपके साथ विश्व कवि, विश्व भाषाएं, देश के 100 भाषाएं यहाँ मौजूद हैं और उन समस्त कवियों के साथ मेरे विचार आदान प्रदान कर सक रहा हूँ। सबसे पहले मैं संताली कविता आप लोगों को सुनाऊंगा, उसके बाद इनकी हिंदी अनुवाद। अच्छा लगे तो आप लोग दाद दे दीजिएगा, अगर नहीं तो मैं दो कविता सुना के मैं चला जाऊंगा। मैं गणेश ठाकुर हंसदा। मेरी संताली कविता होगी मित्री मातृभाषा में। गुहड़ गुबंग में से टमाक, टमाक मीन्स द नगाड़ा, तो उसी के कभी कहता है विश्व समुदायों से टमक में कितनी खूबसूरत आवाज़ें हैं, उनके से क्या संदेश है। मैं ये नगाड़ा के द्वारा विश्व शांति की, विश्व प्रेम की भावना को किसी जगाए, उनके कोशिश कर रहा हूँ। गुहड़ गुबंग में से टमाक, इन लिखा आम हो, इन लिखा आम हो, गुहड़ गुबंग में से टमाक, अखड़ा तला रे टमाक, बीर बुरुर गाडा मुडुरे, उसूल चोटात बुरुसों घरे, टमाक ना सिबिल तारकोते मौन जी बिता मता केर में। इन लिखा आम हो, गुहड़ गुबंग में से टमाक, इंठेन टमाक गे तो मिना, इंठेन टमाक गे तो मिना, अलंग तलारे सिबिल से गई तोपोल लगी, अलंग तलारे दुख सुख है पटिंग लगी, और लक्चर अलिचली बंचाव लगी। टमाक गे तो मिना, अलंग तलारे लक्चार नेमाचार, जहाँ ती इन सोचनो उहर बिचियर, शांति रे संदेश अलंग तरे बहर से गए दाड़े चारण। इन ठेन तमागे तो मेना, जहाँ ते सनाम दुख मुहे मेटाव इदिया, उजड़ अतु दिसोम बीर नीर बगी अरंगे जला लेकान जला हिड़िये जी। तमागे तो मेना, अतु टोला ना नीर शांति अनोरम रे, न्यूल न्यूल डिब्री बती ते आरसाल,
busuk dalam orak te sedaka akhra talare jokon tarkoa tamak na sibil aran huding marang juan jiwi loku ajanga ru tarte ru ar raha gota man mi jiwon re dulur ar jumi to na sandes pasana tamak gitu mena inten jahan te ru lekhan jumi dare for single salga santiri sandes pasana lakcar alicirina nyinir lingina tamak gitu mena inten jahat janam kon guju habi renget teta topol bapa milwe milon langgarari duk sukre osambher jiwi ketaisti tamak gitu mena inten jahan tinya obhab jiwon metaw tinya ujar namal renget teta likaye jalai gadinya ji tamak gitu mena inten इनकी हिंदी अनुवाद इनकी शीर्षक है बजाओ ना नगाड़ा। देखिए आप कितने खूबसूरत हिंदी में लगेगी। मेरी तरह कवि कहता है कि जनमानस से तू भी बजाओ ना अखाड़ा में नगाड़ा, घने जंगलों में, नदियों में, ऊंचे ऊंचे पर्वतों में नगाड़े की मधुर आवाज से दिल को स्पंदन कर देना। तू भी मेरी बजाओना मेरी तरह नगाड़ा। मैं आदिवासी जाति संस्कृति से संबंधित हूँ और हमारी जाति संस्कृति में जन्म से मृत्यु तक नगाड़े गीत संगीत परिपूर्ण है और उसी के थोड़ा सा यहाँ झलक आपको सुना रहा हूँ। हमारे पास नगाड़ा ही तो है, हमारे पास नगाड़े ही तो है एक दूसरे के संबंध मधुर संबंध बनाए रखने के लिए, एक दूसरे के सुख दुख बांटने के लिए और संस्कृति परंपरा को बचाने के लिए नगाड़ा ही तो है हमारे पास। संस्कृति परंपरा जो हम सभ्य विचार संधि का संदेश आपसी भाईचारा शक्ति प्रदान करता है। नगाड़ा ही तो है हमारे पास गांव के शांत वातावरण में डिबरी सी जगमगाती पुअल के घरों से घिरी गांव के अखाड़ा में जब नगाड़े की मधुर आवाज गूंजती है, बड़े बड़े नवयौवन थिरकती पांव ताल पे ताल, सुर और संगीत सारे जनमानस में प्यार और एकता के संदेश बिखेरती है। नगाड़ा ही ये तो है हमारे पास जिसे बजाकर एकता की मसल जलती है, शांति की संदेश फैलाती है, संस्कृति और परंपरा की धारा प्रवाह होती है। नगाड़ा ही तो है हमारे पास, नगाड़े ही तो है हमारे पास जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत क्षुधा पिपासा विरह वेदना प्रेम मिलन शर्म परिहार सुख दुख में अपूर्व जीवन संबल करती है। नगाड़े ही तो है हमारे पास जिसे हमारी सारी अभावग्रस्त जिंदगी मिटा देती है, विस्थापन पलायन गरीबी जैसी पीड़ा भुला देती है। नगाड़े ही होता है हमारे पास, नगाड़े ही तो है हमारे पास। दूसरी कविता उनके हिंदी अनुवाद मुझे रहने दो, मुझे रहने दो जैसे मैं हूं, मुझे रहने दो जैसे मैं हूं। हाँ मैं जंगल हूं, पहाड़ हूं, पर्वत हूं, चट्टानों की दीवार हूं। मुझे रहने दो शांति से, छेड़ो मत मुझे तुम्हारी शरारत आचरण से, तोड़ो मत मुझे तुम्हारी विकास योजनाओं से। तुमने देखा है कहाँ, तुमने देखा है कहाँ मेरी ताकत, तुमने सुना है कहाँ मेरी आवाज। हाँ मैं गरजता हूँ, बरसता हूँ, दहाड़ता हूँ। मुझे रहने दो, मुझे रहने दो जैसे मैं हूँ। हाँ मैं नदी हूँ, हाँ मैं नदी हूँ, गंगा हूँ, जमुना हूँ, सरस्वती हूँ, काड़ो कोयली हूँ, दामोदर हूँ, पंचेत हूँ, सुवर्णका हूँ, ब्रह्मपुत्र हूँ। टोको मत मुझे तुम्हारे शरत आचरण से, टोको मत मुझे तुम्हारे शरत आचरण से, रोको मत मुझे तुम्हारे विकास योजनाओं से। तुमने देखा है कहाँ मेरी ताकत, तुमने सुना है कहाँ मेरी आवाज। हाँ मैं दहाड़ता हूँ, हाँ मैं उमड़ता हूँ, घुमड़ता हूँ, हाँ मैं प्रलय हूँ। अब तू रखा है कदम, अब तू रखा है कदम विनाश की ओर, मुझे नजरअंदाज कर। तू मत पड़ इस भ्रम में कि यह तुम्हारा विकास है। हाँ मैंने तुझे जीवन दिया है, समर्पित किया हूं तुझे बहती जलधारा,
मटकते प्राणवायु, खिलखिलाते पेड़ पौधे, हरियाले खेत खलियान। हाँ मैं धरती हूँ, हाँ मैं धरती हूँ, तू मत ले मेरी परीक्षा, तू मत तोड़ मेरे सहनशीलता। अति संवेदनशील हूँ, अगर जीना है तो तुम्हें मेरे आदर कर, मेरी आदर कर। कोरोना काल में कुछ संताली कविता फिर और जग उठी है। कभी भी इसे महामारी में कहाँ अछूता रहा है, तो उनकी कुछ जो देखा वही लिखा। तो कविता के शीर्षक भी है मैंने देखा है करीब से। डायरेक्ट हिंदी अनुवाद सुना रहा हूं। ओके सर, इजाजत तो डायरेक्ट है ना सर। मैंने देखा है करीब से, मैंने देखा है करीब से गांव से शहर की ओर रोटी के तलस्त में जाते हुए लोग गठरी बांधकर। मैंने देखा है करीब से गांव से शहर की ओर रोटी के तलस में जाते हुए लोग गठरी बांधकर। आशा उन्हें है, आशा उन्हें है भीड़ भरी जिंदगी में तलाश ली गई दो जून की रोटी। मैंने देखा है करीब से, मैंने देखा है करीब से चिलचिलाती धूप से पसीने से लथपथ भीगते हुए, कभी ईंट भट्टे में तो कभी सुलगती चिमनी आग में अपनी हिस्से की रोटी तलस्त में, अपने हिस्से की रोटी तलस्त में। मैंने देखा है करीब से वीरन होती सड़कें, सुनसान होती गांव गलियारे, बहती लाशें गंगा में, सड़ती लाशें शमशान में, भाई सतारा सुबह शाम छपेगी अखबारों में, अगला किसका नाम। मैंने देखा है करीब से, मैंने देखा है करीब से रेल पटरी में बीचती लाशें, चंद मिनटों में रुकती सांसें, बिखरा हुआ सपना अरमानों का, छितरा हुआ सूखी रोटी रेल के पटरी में कराहता हुआ इंसान। मैंने देखा है करीब से अपनों को अपनों से बिछड़ते हुए, अस्पताल में लोग तड़पते हुए, बेबस जिंदगी आंसू बहाते हुए, भूख से बुजुर्ग बिलखते हुए। मैंने देखा है करीब से, मैंने देखा है बहुत करीब से। और ये कोरोना काल की ही एक व्यंग भरी कविता है, आपको पसंद आएगा जरूर। मैंने इनकी हिंदी अनुवाद में मैंने सुना था, गांव में दो बुजुर्ग बात कर रहे हैं, ये दरमियान में क्या कुछ घटनाएं घटी तो आपस में बात कर रहे हैं एक दूसरे को। मैंने सुना था, कविता के शीर्षक है हिंदी अनुवाद। मैंने सुना था, एक दूसरे के आपस में बात कर रहे हैं, उन्हीं का शीर्षक है मैंने सुना था, एक दूसरे को बोल रहे हैं। मैंने सुना था ताला सिर्फ संदूक में लगता है, ताला सिर्फ संदूक में लगता है, दरवाजों पे लगता है और तिजोरी में लगता है। लेकिन अब सुनने में आया है तिजोरी में ताला लगाने के बदले में देश में ताला लगाना अच्छा है, देश में ताला लगाना अच्छा है। मैंने सुना था मुंह में काला पट्टी सिर्फ विरोध जताने के लिए होता है। मैंने सुना था मुंह में काला पट्टी सिर्फ विरोध जताने के लिए होता है, आंदोलन के लिए होता है, मजदूर वर्ग के हितों को उठाने के लिए होता है। लेकिन अब सुनने में आया है काला पट्टी के बदले में मास्क लगाना सेहत के लिए जरूरी है। मैंने सुना था दुनिया सिर्फ रिश्ते में होती है, दुनिया सिर्फ रिश्ते में होती है, संबंध में होती है और बुराइयों में होती है। लेकिन सुनने में आया है शारीरिक दूरी के बदले में सामाजिक दूरियां अच्छा है। मैंने सुना था मरीज सिर्फ दवा से ठीक होता है, मैंने सुना था मरीज सिर्फ दवा से ठीक होता है, दुआ से ठीक होता है और अच्छा खान-पान से ठीक होता है। लेकिन आप सुनने में आया है मरीज दवा के बदले में थाली बजाने से और दिए जलाने से ठीक होते हैं।